क्या क्या चीज़ें हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, आरएसआई क्या है, आरएसआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, खुफिया ट्रिक्स क्या होती है, डाइवर्जन क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग चार्ट, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन वॉल्यूम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, राइट। अब हम सीखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कब कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, वो हम यहाँ पे इस सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए एक ब्रोकर के पास हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपका नहीं, ऐसा तो कोई होगा नहीं सबके डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी गलती से अगर किसी का नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके चॉइस के हिसाब से मैंने 4 ब्रोकर की लिस्ट दी है, लिंक दी है नीचे। अगर उस लिंक से आप कमांडो लिंक से अगर अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको जो वीआईपी कमांडो ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे मैं मेरे रोज़ मिनिमम 1-2 ट्रेड तो मैं वहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ। और अभी तक का एक्यूरेसी रेशो बहुत हाई है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, राइट। तो वो मेरा सपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हो, राइट। दूसरा ये होने के बाद दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स। आपको चार्ट रीडिंग करने को आना चाहिए, राइट। जैसे ट्रेडिंग व्यू है, राइट, तो चार्ट रीडिंग करने को आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स ये। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे मैं दोनों भी प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मराठी चैनल पे भी मैंने बहुत अच्छे वीडियोस वहाँ पे रिगार्डिंग डाले हुए हैं। ये प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये इसका ट्रेडिंग व्यू का भी अलग से, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। 4 क्लास वहाँ पे मैंने लिए हैं, बहुत बड़े क्लासेस हैं, और वो आप सीखिए, किधर भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमें चार्ट रीडिंग करना आ गया, हमें नेक्स्ट हमारा जो स्किल है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। तो इसमें ये हिंदी चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाओगे आप, प्लेलिस्ट को कंटिन्यू साथ में रखिए। प्राइस एक्शन सेपरेट सीरीज है, यहाँ पे सेपरेट सीरीज, राइट। इस प्लेलिस्ट में आपको प्राइस एक्शन का सारा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर्स। अब इसके बाद हमें इंडिकेटर्स सीखने हैं, राइट। इंडिकेटर, ये देखिए इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कोर्स, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कोर्स है यहाँ पे, ये देखिए। इसमें इंडिकेटर के प्रकार, महत्वपूर्ण जानकारी, कौन कौन से टाइप से, क्या टाइप से, कौन सा कब यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज क्या किसे बोलते हैं, उसके सीक्रेट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, कैसे कैसे यूज़ कर, ये सब कुछ यहाँ पे दिया। आरएसआई क्या है, आरएसआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, खुफिया ट्रिक्स क्या होती है, डाइवर्जन क्या होते हैं, सेंट्रल पिवोट रेंज सीपीआर क्या होता है, राइट। ये सारे इंडिकेटर जीरोदा में कैसे है। यहाँ पे इंडिकेटर जो 3T इंडिकेटर, बहुत पुराना इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल की, यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे आपको 3T टाइप करना है, सिर्फ 3T। तो ये देखिए ट्रेंड मास्टर ट्रेडिंग टूल, बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज़बरदस्त काम आएगा, राइट। ये आपको पैसे दे के भी नहीं मिलेगा, ऐसा इंडिकेटर है। तो आप बिल्कुल उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वीवैप की पूरी सीरीज डाली हुई है मैंने, 3 इंडिकेटर की कंटिन्यू सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज है वहाँ पे। तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, राइट।
तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चार्ट, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर। अब ये सब रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें गुड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस हमें आना ही चाहिए, है कि नहीं? बिना टेक्निकल एनालिसिस का आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स जो है उनको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है, राइट, फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर आ गया आपको तो आपको एक एज मिलेगा दूसरों से ज़्यादा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, अभी जैसे मैंने बताया इंडिकेटर के सारे नॉलेज कैसे रखने हैं, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे दिया है। अगर ये SMT आप करोगे, chartcommando.com पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या यहीं इधर भी डालेंगे या टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। 200-400-500 रुपये आपके चाय पानी से खर्चे से कम मिलेगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े 6 कोर्सेस वहाँ पे आप सीख सकते हो। फिर और क्या क्या चाहिए, तो स्टॉक एंड इंडेक्स मस्ट लिक्विड। अब ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल लेवल पे हुई, लेकिन मार्केट से हमें क्या चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक और जो भी इंडेक्स है वो लिक्विड होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कैश के स्टॉक है, राइट, जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती, अटक गया कि अटक गया, ऐसा नहीं करना। या पेनी स्टॉक होते हैं, बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें अटकते हैं लोग, तो ये नहीं करना है आपको, है कि नहीं? जो लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। या इंडेक्स, जैसे फिन निफ्टी में आपने 1000 लॉट मार लिए, 1000 लॉट फिन निफ्टी में अगर करोगे ट्रेडिंग तो वो आपको प्रॉब्लम ही आएगा, तो ये ध्यान में रखिए। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया इंट्राडे ट्रेडिंग का है कि जो भी स्टॉक में आप इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो लिक्विड होना चाहिए। जैसे अभी हम जनरली बैंक निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लिक्विडिटी मिलती है, अच्छा वॉल्यूम होता है वहाँ पे, राइट। अच्छा वॉल्यूम होने के वजह से क्या होता है कि लो स्प्रेड होता है, तो ये भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कि स्प्रेड लो होना चाहिए। स्प्रेड का क्या मतलब है, ये इधर बाय है, इधर सेल है, समझो इधर 205 है, राइट, और इधर 208 है, तो इसमें क्या है, बेचने वाला और इसमें दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है, टाइप करिए, लगभग 3 रुपए का। तो इतना डिफरेंस रहेगा तो आप एंट्री में ही लॉस में जाएंगे, तो ये इतना स्प्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी सिचुएशन 205.55 इधर बाइंग के साइड और सेलिंग के साइड है 205.6, तो स्प्रेड कौन सा अच्छा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 1 या 2, मुझे टाइप करिए। कम से कम स्प्रेड रहेगा तो यहाँ पे मज़ा आएगा ट्रेडिंग में, राइट। कमांडो के साथ लर्निंग में बड़ा मज़ा आएगा ट्रेडिंग में। उसके बाद यहाँ पे क्या हमें देखना है कि लो कमीशंस कहाँ पे है, कम से कम कमीशंस, तो अदर चार्जेस और जो है कम से कम होने चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो हमने फ्यूचर किया, फ्यूचर में हमें कमीशन और अदर चार्जेस कम लगेंगे या ऑप्शन में कम लगेंगे, टाइप करिए 1 और 2। हमें कमीशन और अदर चार्जेस फ्यूचर में कम लगेंगे या ऑप्शन में कम लगेंगे, तो उस हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट चॉइस करना है या स्टॉक चॉइस करना है या इंडेक्स चॉइस करना है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या करेगा कि कम चार्जेस लगेंगे, कमीशन भी कम लगेगा, तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है और हमें चूज़ करना है ऑप्शन। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही करता हूँ, राइट। मैं फ्यूचर करता था, राइट, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, मेनली मेरा ऑप्शन सेलिंग है और मैं पार्ट टाइम ऑप्शन बायर हूँ। तो जब जहाँ पे जो भी मिलता है, वी आर नॉट बायर नॉट सेलर, है कि नहीं, वी आर ओनली प्रॉफिट ट्रेलर, वी आर नॉट बुल्स नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, राइट। ये सारे स्लोगन्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, राइट, और फ्यूचर ऑप्शन में भी स्टॉक, इंडाइसेस, करेंसीज, कमोडिटी, या अलग अलग ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको इसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया अभी, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन जो होते हैं वो एक अच्छा एज देते हैं हमें, और
हमें तो पैसे ही कमाने हैं, राइट। हम इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने वाले हैं। तो इक्विटी, आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसको इक्विटी को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो या इतना समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट में वाई टाइप करिए, और आपको इस वीडियो में, इस सेशन में क्या सीखने को मिला अच्छा, वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही। और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।